वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है और बेचती है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स को। आज की डेट में यानी कि 13 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 835 रुपये 50 पैसे। और आज की डेट में इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी गई जो कि रही 3.75% की। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट चुनी है 17 जनवरी 2025 को। यानी कि कंपनी अपने हर एक शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 5 शेयर फ्री देने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के देगी फ्यूचर में। आप देख सकते हैं कंपनी ने एक साल में यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ है, कंपनी के शेयर में बिकवाली रही जो कि 11.78% की। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया। जबकि हम बात करें 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने यानी कि जय बालाजी इंडस्ट्री ने शानदार परफॉर्मेंस किया और उन सभी शेयर होल्डर्स को ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है और कंपनी ने 1235% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 52 रुपीज 50 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 837 रुपये 55 पैसे का। यदि हम बात करें 5 साल की तो इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और उन सभी शेयर होल्डर्स का विश्वास बनाए रखा जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा और समय दिया और कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 5 साल में 2845% का शानदार रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 27 रुपये 50 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं यानी कि 13 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 837 रुपीज 55 पैसा। तो ये कंपनी यानी कि जय बालाजी इंडस्ट्री यही बताती है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है यानी कि 15,781 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.18। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। आगे जानते हैं डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज के प्रतिशत को। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है भी तो बहुत ही कम है जिसका परसेंटेज है 0.22। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 45.09%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो आरओई इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही इस्तेमाल कर रही है जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा जैसा कि इस कंपनी में मिला। जबकि जिस भी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही जिससे हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 105.70 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली को देखें तो सितंबर में इस कंपनी का रिवेन्यू था 1579 करोड़ जबकि ये जून में था 1728 करोड़। तो साफ दिखा जा सकता है कि जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आई है रिवेन्यू के मामले में। आगे जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो कंपनी का प्रॉफिट भी जून की तुलना में सितंबर में घट चुका है। सितंबर में इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 153 करोड़ जबकि ये जून क्वार्टर में था 2009 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की ईयरली, साफ दिखाया सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप लगाया और जनरेट किया 1504 करोड़ जबकि 23 में था सिर्फ और सिर्फ 556 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 57.82 करोड़ जबकि 24 में बढ़कर हो गया 880 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू की तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 6161 करोड़ जबकि 24 में बढ़कर हो गया 6629 करोड़। तो साफ दिखाया जा सकता है कि फाइनेंशियल के तीनों ही सेक्टर में रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में।
जिसका परसेंटेज है 64.84%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.06% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.01% का। जब भी किसी कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से ज़्यादा होती है तो माना जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो रिटर्न देना जानती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि इस कंपनी में जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है तो ये माना जाता है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। जानते हैं इस कंपनी के NSE इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 1314 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 783 रुपीज 10 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 9 दिसंबर 2003 को और आज की डेट में इस कंपनी की बाय क्वांटिटी हुई 12,550, जबकि सेल क्वांटिटी हुई 22,033। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों को कम कर लिया। कह सकते हैं कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 51.6% का, जबकि इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज था 0.99%। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कंपनी कोई भी कंपनी ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, यानी कि हम लोग के साथ। लेकिन इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक स्प्लिट करने वाली है, यानी कि हर एक शेयर के बदले में 5 फ्री शेयर देने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट यानी कि रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी 2025 को। यदि हम ओवरऑल बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का शानदार रहा। यदि हम फंडामेंटल को देखें मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कम कर्ज है, ROE भी अच्छी है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 835 रुपए का। यदि हम 5 साल को देखें तो 2800% का रिटर्न, यदि हम 3 साल को देखें तो 1200% का रिटर्न 24 में। सभी जानते हैं कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो नहीं दिया, शेयर में भी इक्वाली रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया 1200% का रिटर्न देके। तो फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले किसी भी स्टॉक में खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है, सबसे जरूरी चीज पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी।